बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह इसकी वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको प्लेन सूट पे बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये मैंने अपनी शर्ट का फ्रंट पार्ट लिया है, इसको भी मैं साइड पर रखूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ स्टिक पेपर पर अपने नेक की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टिक पेपर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है मैंने 8.5 इंच ली है। लंबाई आप इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आप इसकी नेक लाइन नीचे से चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी 19 इंच ली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी यहाँ पे। और सबसे पहले जो मेरे नेक की चौड़ाई है वो टोटल 6 है, तो इसका हाफ 3 है, तो यहाँ 3 इंच पे निशान लगाऊंगी। और मेरी जो नेक की लंबाई है 7.5 इंच है, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ मैंने 7.5 इंच पे लंबाई पे निशान लगाया है। इसके बाद स्केल की मदद से मैं यहाँ पे वी शेप में गला ड्रॉ कर लूँगी। ऊपर से वी शेप में गला ड्रॉ करने के बाद नीचे मुझे नेक लाइन चाहिए, तो मैंने स्टिक पेपर की टोटल लेंथ 19 ली थी। तो अब मैं यहाँ पे इसकी जो नेक लाइन की लेंथ है वो नीचे से 10 इंच रख रही हूँ। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितनी आपको इसकी लंबाई पसंद हो। तो मैंने ऊपर से गले के बाद नीचे से जो नेक लाइन है उसकी लंबाई टोटल 10 इंच ली है। और इसकी जो चौड़ाई है एक साइड की 1 इंच लूँगी। यहाँ पे ये डबल फोल्ड है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं 1-1 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी चौड़ाई में। और इसके बाद स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। मैं इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच ले रही हूँ। दोनों साइड के मतलब दोनों साइड पे 1-1 इंच की पट्टी आएगी। आप इसकी पट्टी की चौड़ाई अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आप नीचे से आप देखें, यहाँ पे मैंने जो नेक लाइन ली थी, आप इसकी नीचे से सीधा भी रख सकते हैं इसको, मगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे से वी शेप दूंगी। तो इस तरह से नीचे से तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है वी शेप में। आप ये स्टिक पेपर पे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मैंने निशान लगाए हैं, वहाँ से मैंने कटिंग कर लेनी है। यहाँ तक ये पहले नेक की कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं पिन लगा दूंगी ताकि स्टिक पेपर जो है अच्छे से कवर रहे और कटाई में कोई मसला ना हो। स्टिक पेपर को काटने के बाद मैंने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ साइड पे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है जो अंदर फोल्डिंग में जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। तो लाइन जो है वो मैं स्टिक पेपर पे ड्रॉ करूँगी। नीचे मैंने फिरकी में एंकर का धागा परोना है, डिज़ाइन जो है नीचे वाली साइड पे आएगा। तो ड्रॉ जो है लाइनें वो मैं स्टिक पेपर पे करूँगी। इस तरह से दोनों साइड पे 1-1 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी ऊपर तक। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड पे मैंने 1-1 इंच के फासले पे निशान लगा लिए। अब बिल्कुल स्टिक पेपर के सेंटर पे सेंटर में एक सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब इसके बाद साइड पे ये वाले जो मैंने 1-1 इंच पे निशान लगाए हैं, यहाँ पे इस तरह से तिरछा मैंने निशान ड्रॉ करने हैं। इस तरह से तिरछा हम यहाँ पे सिलाइयाँ लगाएंगे। 1-1 इंच का गैप छोड़ रही हूँ। आप इस पे का गैप अगर 1/2 इंच छोड़ना चाहते हैं तो 1/2 इंच भी छोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से सारी स्टिक पेपर पे मैं इस तरह से ये लाइनें ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने सारी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। लाइंस ड्रॉ करने के बाद सेंटर से मैं यहाँ पे काट लूँगी नेक को। तो इस तरह से देखें ये 2 पीसेस बन गए हैं दोनों साइड्स पे। अब यहाँ पे सबसे पहले ये वाले जो निशान लगाए हैं, यहाँ पे मैंने एंकर के धागे से सिलाइयाँ लगानी है। तो नीचे मैंने एंकर का जो धागा है वो नीचे फिरकी में परोया है, तो हमारा डिज़ाइन जो है वो नीचे वाली साइड पे आएगा।
अब यहाँ पे ये सारे जितने स्टिक पेपर पे मैंने इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ की हैं, यहाँ पे सिलाइयाँ लगाती जाऊँगी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लें, आप जिस कलर का धागा लगा रहे हैं एंकर का, उसी कलर की आपने ऊपर नीलकी का धागा भी लगाना है, ताकि नीचे वाली जो सिलाई है वो सफाई के साथ आए। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने 1-1 इंच के गैप पे छोड़ के लाइंस ड्रॉ की थी। तो यहाँ पे मैं सारी स्टिक पेपर पे दूसरी साइड वाली पट्टी पे भी इस तरह से सिलाइयाँ लगा लूँगी। तो दोनों साइड पे आप देखें मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं, बहुत खूबसूरत लुक दे रहे हैं। अब इसके सेंटर में मैंने पाइपिंग लगानी है, तो स्किन कलर का मैंने कपड़ा लिया है कंट्रास्ट में। तो यहाँ पे ये इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने तकरीबन 1 इंच तक ली है। इसके नीचे रखूँगी यहाँ पे, और स्टिक पेपर के ऊपर सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल किनारे पे। अब जितनी बारीक आपको पाइपिंग चाहिए उतनी आप सिलाई लगाएं, उतने मार्जिन पे सिलाई लगाएं कपड़े को नीचे रखते हुए। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके अंदर की साइड पे देखें बिल्कुल बारीक पाइपिंग सी बन गई है। तो कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करके सीधी साइड पे सिलाई लगा लूँगी। सेम ऐसी ही दूसरी साइड पे भी जो पट्टी है उस पर पाइपिंग लगा लूँगी। बिल्कुल बारीक सी हमने पाइपिंग बनाई है। तो अब देखिए यहाँ पे एक साइड पे मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब नीचे से आप देखें ये वाला जो एक्स्ट्रा 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है ये काट लूँगी। अब यहाँ पे ये वाली जो मैंने पाइपिंग लगाई है इसकी चौड़ाई 1 इंच ली थी तो ज़्यादा है। अब इसके बाद ये वाला भी अंदर की साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट दूँगी, और सेम ऐसे ही दूसरी साइड पे भी लगा लूँगी पट्टी पे पाइपिंग। तो यहाँ पे आप देखें मैंने दोनों साइड पे पाइपिंग लगा ली है। तो हमारा नेक इस तरह से आएगा। तो आप देख रहे होंगे अभी से ही ये नेक जो है बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। अब मैंने अपनी शर्ट ली है, उसके फ्रंट पार्ट पे ये वाला जो नेक लाइन है एक साइड की रखूँगी इस तरह अच्छी तरह सेट करके। तो यहाँ ऊपर से आप देख रहे होंगे मैंने अपने नेक की जो चौड़ाई थी वो 3 इंच ली थी, टोटल 6 थी तो 3 ली थी। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिलाई का मार्जिन छोड़ के थोड़ा सा यहाँ ये वाली जो नेक लाइन है इससे थोड़ी सी सिलाई का मार्जिन छोड़ के हट के निशान लगाया है, और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। अब इसके नीचे मैं कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच कम कटिंग की है जो अंदर सिलाई में जाएगी। तो ये वाली जो दोनों साइड की पट्टियाँ हैं इनको मैं इस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह सेट करूँगी। तो जितना तैयार हमें 7.5 इंच नेक चाहिए था, नीचे से हमने नेक को बंद करना है जो नेक लाइन है। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी दोनों साइड की पट्टियों पे। तो एक जो पट्टी है इसको इस तरह से रखना है, ये आपने चीज़ थोड़ी सी ध्यान से देखनी है। इस तरह से रख के यहाँ नीचे मैं निशान लगा रही हूँ, यहाँ तक सिलाई लगानी है यहाँ तक। और दूसरी साइड वाली जो पट्टी है उसको भी सेम ऐसे ही रख के सिलाई लगाऊंगी, और फिर इनको सिलाई लगाने के बाद यहाँ 7.5 इंच तक सीधा कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें मैंने ये अपनी शर्ट ली है, तो ये वाली जो पट्टी है इसको मैं इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। ये चीज़ आपने थोड़ी सी ध्यान से समझनी होगी। कटिंग करते हुए मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ा था जो अब अंदर सिलाई में फोल्ड हो रहा है। तो यहाँ तक देखें 7.5 इंच तक हमारा नेक था। यहाँ पे ये वाला जो निशान लगा हुआ है यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी मैं, नीचे नेक लाइन पे भी सिलाई नहीं लगानी। यहाँ तक सिलाई लगा के धागे को थोड़ा सा पका कर लूँगी। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करूँगी इस साइड पे, और यहाँ पे दूसरी साइड की पट्टी लूँगी। तो ये जो दूसरी साइड वाली पट्टी है बिल्कुल इसके साथ रखूँगी यहाँ पे, और बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी ऊपर तक। अभी नीचे जो नेक लाइन है उस पर हमने सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ ऊपर जो 7.5 इंच हमारे पास नेक तैयार है जहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। लगाने के बाद इसको मैं सीधा कर लूँगी।
दोनों पट्टियों पे आप देखें इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब यहाँ नीचे से बिल्कुल ये आप कॉर्नर देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं छोटा सा कट लगा लूँगी ताकि जब मैं सीधा करूँ तो यहाँ पे कोई झोल ना आए। तो यहाँ पे पट्टियों को मैं दोनों पट्टियों को सीधा करूँगी तो इनकी जो लुक है वो इस तरह से आ जाएगी। अगर इस मेथड के साथ आप पट्टी लगाएंगे तो आपको नीचे कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे ये पट्टियाँ जो हैं और सफाई के साथ हमारी शर्ट पे अटैच हो जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ तक सिलाई लगाई थी हमने 7.5 इंच तक। अब नीचे वाली जो नेक लाइन की पट्टी है उसको हम अपनी शर्ट पे अटैच कर देंगे। बिल्कुल जो हमारे शर्ट का सेंटर है, जो प्रेस की मदद से हमने निशान बना लिया था, बिल्कुल इसके सेंटर में रख के हम यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे, बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे पे। तो यहाँ नीचे से आप देखें इसको हमने पहले कॉर्नर को इस तरह से फोल्ड करना है, एक तह को और फिर दूसरी को, ताकि कॉर्नर जो हमारा सफाई के साथ आए। तो इस साइड से जो स्टिक पेपर का 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको अंदर की साइड फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान सा नेक डिज़ाइन है। बनने के बाद आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। अब यहाँ पे सेंटर से हमने कट लगा लिया ताकि कपड़ा जो है अंदर की साइड फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक साइड पे पट्टी अटैच कर दी है जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। नीचे से कॉर्नर भी देख सकते हैं बहुत सफाई के साथ बना है और यहाँ से भी आप देख रहे होंगे कोई नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा जो कोई झोल नहीं आई है। अब सेम ऐसी ही दूसरी साइड के भी पट्टी जो है हमने अटैच कर लेनी है। अब यहाँ तक देखें ये वाला जो हमने निशान लगाया था, यहाँ तक सिलाई को ला के हम वापस मोड़ेंगे इस तरह से। वापस मोड़ के मशीन को इस साइड पे लाके दोबारा से इस साइड वाली पट्टी को पे लाल के सिलाई शुरू कर देंगे। ये वाली सिलाई हमने इसलिए लगाई है ताकि जो दोनों साइड के पट्टियाँ हैं वो अच्छी तरह से कवर हो जाएं। अब सेम वैसे ही इस साइड की जो पट्टी है इसको भी जो 1/2 इंच साइड से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया उसको अंदर की साइड फोल्ड करके कपड़े के साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद इस पर मैं बटन अटैच करूँगी और बटन अटैच करने के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखें मैंने बटन अटैच कर दिए। उसके बाद आप नेक की लुक देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप अपने सूट पे बनाएं इसे प्लेन सूट पे, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अगर आप मैंने जो आपको मेथड बताया इस मेथड के साथ यहाँ पे ये पट्टियाँ लगा सकते हैं तो ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप इस तरह से करें, पहले इसी नाप का वी नेक काट के शर्ट पे अटैच कर लें, गले को अटैच कर लें। उसके बाद उसके ऊपर आप ये पट्टियाँ अटैच कर दें। उस मेथड के साथ भी आपका नेक जो है बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। तो अगर आपको इसकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।